श्री कुंज विहारिन लाडली, तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में, परशु पद सुखधाम। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ, ऐचे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ दियो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है, मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही, कवई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवनान गति, तुमरे चरण कमल मम मोह। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय, मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहर दास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुरास विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदभो हरिदास्तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को, श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखूं, नासिका सहज श्री हरिदास सौरवसुतनु। मनसु श्री हरिदास निश द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास, श्री हरिदास विपुल वल। सकल खल लोक विधि विषम नाको, धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राग, परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर्य मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर। अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिंजू, श्री धाम वृंदावन चंजू। रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त जन, आचार्य जन। वृंदावन धाम की महिमा, आचार्य चरण बार 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 अपने मुक्त कंठ से हम दासों के लिए बराबर ही परोसते रहते हैं। वृंदावन धाम की महिमा, भक्ति की महिमा, नाम की महिमा। नाम की बड़ी विचित्र महिमा है। महापुरुष लोग प्रसंग सुनाते हैं, श्री कबीरदास जी महाराज का। एक विश्व विजयी ब्राह्मण देव थे, जिन्होंने शास्त्रार्थ में सबको परास्त कर दिया था। तो
वो घूमते घूमते काशी में आए, वहां भी ऐलान कर दिया। सभी ब्राह्मण लोग इकट्ठे होके बोले ये तो काशी को भी पराजित करने की सोच रहा है। सभी मिलके श्री प्रहलाद जी के अवतार कबीरदास जी महाराज के पास गए कि यानी वो तो कबीरदास जी महाराज के पास नहीं गए, लेकिन सबने कहा कि कबीरदास जी जो हैं उनको हरा दो तुम। उस विश्व विजय से कहा उनको हरा दो, कबीरदास जी को हम सब अपने को हारा मानेंगे। इस तरीके से बोले अच्छा हाँ, तो कबीरदास जी के पास पहुंच गए वो विश्व विजयी, चलो उनको हरा देते। वहां जाके परस्पर जो है कुछ दंडवत प्रणाम कबीरदास जी के लिए किया हो जैसा, और अपनी जिज्ञासा जनाई कि हमको शास्त्रार्थ करना है। कि किस लिए? कि हमने सबको परास्त किया है, हमको विजय लेनी है। कि ठीक है, विजय तो हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अभी लिख देते हैं विजय। हम हारे और आप जीते लिख देंगे। शास्त्रार्थ करने की क्या जरूरत है, हम जानते ही नहीं शास्त्रार्थ करना। संत महापुरुषों के अलग ही भाव विचार, वो चाहते हैं सामने वाला जीत जाए, हमारी पराजय ठीक। प्रणादपि सुनीचेन, अपने को बहुत छोटा मानते। ये संतता के, भक्तता के, रसिकता के गुण होते हैं। आखिर बोले कि सबने आपका ही नाम लिया कि अगर कबीरदास जी हार जाएंगे तो हम पूरी काशी के विद्वान हार जाएंगे। इसलिए आपके ऊपर बात है, इसलिए आपने साइन कर दिए हार के, तो पूरी काशी को मैंने जीत लिया, ऐसे मानो। अच्छा ये बात है, हाँ, तो फिर बैठ जाइए, तो हम साइन नहीं कर रहे हैं। अपने हारने के लिए तो साइन करने को तैयार हैं, लेकिन बात काशी की आ रही है तो थोड़ा बैठो। बोले महापुरुष लोग बड़े भावयुक्त हृदय से सुनाते रहे कि ये बताओ, सबसे पहले तुम समझ के पढ़े हो या पढ़ के समझे हो? समझ के पढ़े हो या समझ के पढ़े हो? तो वो पंडित जो अभिमानी पंडित था, वो तो इस भाषा को ही नहीं समझ पाया कि प्रश्न क्या है। कि आप दोबारा फिर कहा, तो प्रश्न को ही नहीं समझेंगे तो उत्तर कैसे दें? उत्तर भी नहीं दे सके। बोले अभिमान की पोटरी लेके फिरते हो और हृदय में प्रभु प्राप्ति की गर्ज नहीं, प्रभु के मिलन की आकांक्षा नहीं। अगर भक्ति को समझ के पढ़ते तो भक्ति हृदय में आ जाती, या पढ़ के समझते तो भक्ति, हरि की भक्ति, भक्ति ही सार है, हरि का सानिध्य, हरि का नाम, यही सार है। तुमने वो तो अर्जित किया नहीं
केवल अभिमान की पोटरी को लिए आप लोग फिर रहे हो, परास्त हो गए। अभिमान की पोटरी को लेके और इधर उधर घूम रहे हो, ये तो विनाश का कारण होता है। बताया तो परास्त हो गए ऐसे विश्व विजयी, और अपने आप को कबीरदास जी के चरणों में सौंप दिया। और कबीरदास जी कैसे कृपा पात्र महान शिष्य बने। सब कुछ ज्ञान विज्ञान ही महाराज आपके चरणों में है। मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। अहंकार चूर चूर हो गया। एक बार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में देखा उन्होंने कि एक कोई व्यक्ति है और वो शरीर से पत्थर बांध के और डूब के गंगा जी में मरना चाहता है। लोग उसको बचा रहे हैं, भाई ऐसे मरना, ऐसे मत मरो। ये मनुष्य शरीर अपघात करके मरने के लिए थोड़े मिला है। अपघात मैं क्या करूं, मेरे को कोई देखने में राजी नहीं है। दुर्गंध आती है मेरे शरीर से, कोढ़ युक्त है, तो मेरा मरना ही उचित है। बोले अच्छा, मरो मत, कोढ़ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? बहुत लोग जुड़े हुए हैं आसे पासे। कोढ़ अभी ठीक हो जाएगा, घबराओ, मरो मत, अपघात मत करिए। क्या करो? तो गंगा जी में खड़े हो जाइए, और गंगा जी में खड़े होके बोलो राम 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 3 बार बुलवाया और डुबकी लगाओ। गंगा जी में 3 बार बुलवा के डुबकी लगवाई। राम नाम का प्रताप, और कोढ़ ठीक हो गया। कोढ़ ठीक हो गया, उज्जवल कांति में शरीर दर्शित होने लगा। सब के सब अचंभित हो गए कि महाराज बड़ी कृपा करी। कि कृपा मेरे गुरुदेव की है, श्री कबीरदास जी महाराज की। उनके द्वारा मुझे नाम प्राप्त हुआ है, या राम के नाम की कृपा है, हरि के नाम की कृपा है। तो प्रेमी जनों, वो महापुरुष विश्व विजयी कबीरदास जी के शिष्य अब कबीरदास जी महाराज के पास पहुंचते हैं। बोले दंडोत प्रणाम भाई, हे महाराज, आपकी कृपा से आज मैंने एक मरते आदमी के प्राण बचा दिए। आपकी कृपा से, नाम की कृपा से। कि कैसे? कि इस तरीके से, मैं भीड़ लग रही थी और वो मरने वाला था, शरीर से पत्थर बांध रखा था उसने, डूब के जो है आत्महत्या करके मरने ही वाला था, कि मैंने उसको जाकर 3 बार राम नाम लेवाया और उसका कोढ़ दूर हो। कबीरदास जी प्रसन्न नहीं भाई, कि तुमने राम नाम की अभी कीमत समझी नहीं। कैसे महाराज? अरे कोढ़ तो नाम के आभास मात्र, तुमने 3 बार नाम लिया तो नाम के आभास मात्र से दूर हो जाता। संकल्प मात्र से तुमने 3 बार नाम लिया। एक नाम त्रिलोक है तारे, जो न ले वो जन्म हारे। एक नाम का आभास ही था,
दो अखरा वो कहते हैं श्री स्वामी बिहारेंद्र देव जी महाराज, हर जस गावत सब सुधरे, हर जस गावत सब सुधरे, नीच अधम अकुलीन विमुख जन के तक गनो बुरे, विवश असावधान सुत के हित द्वय अखरा उचरे। नारा शब्द ही किया था, यण तो बताते आया ही नहीं था, लेकिन वो कहले वाला था पूरा नारायण, दो अक्षर ही तो, आगे यण शब्द तो आया भी नहीं था जब तक, केवल नारा। इसका मतलब नाम का आभास ही, और पार्षद आगे यम के दूतों को भगा दिया बुरी तरह। नाम के आभास मात्र से ऐसे भयंकर दूतों पैसे, काल पैसे, और काल के गाल में से, काल के हाथों में से, और अजामिल को छुड़ा लिया। तो वो तो अभी काल के हाथों में भी नहीं था, सोचे ही तो रहा था। ऐसे करके कबीरदास जी ने उनको समझाया। तो इससे क्या होता है, नाम की महिमा, हरि का कोई भी नाम है बहुत शक्तिशाली है। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, नारायण, और जो वृंदावन के जो नाम है ये युगल, क्योंकि समस्त धामों के धाम श्री धाम वृंदावन, समस्त भगवानों को भी सुख देने वाले श्री धाम वृंदावन, और श्री बिहारी बिहारिन को निरंतर लाड़ लड़ाए बिहारी ये वृंदावन की नित्य सहचरियां, हरिदासी जू, विठल दासी, बिहारिन दासी, हितचंद्र जू, हरिराम व्यास जी महाराज, तो ये श्री ध्रुवदास जी महाराज, आदि आदि ये वृंदावन की जो रसिक सहचरियां हैं, इनका जो नित्य सुख है, वृंदावन का जो युगल का नित्य सुख है, और यहाँ जो नाम है राधा नाम, श्री हरिदास नाम, श्री हरिवंश नाम, ये नित्य वस्तु प्राप्त कराने वाला है। अब परंपरा के अनुसार जिनको जो नाम प्राप्त हुआ है, अगर तुमको श्री गुरुदेव ने कृपा करके श्री हरिदास नाम, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम, तो तुमको यही जाप करना है, विश्वास करके सभी नाम पावन पवित्र हैं। श्री हरिदास नाम नौका चढ़े, उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी, मन मुदित नित्य विहार ते। स्वामी जी के नाम रूपी नौका पे चढ़ के और जो आगे बढ़े, उतर गए भव पार ते, भवसागर से पार हो गए, और पार होने के तरह भवसागर समदम, भगवत नहन मिले कहें कभी कोविद बेगम। भवसागर से तो और भी किसी साधन से तर जाएंगे, लेकिन प्रभु का अचिंत अनुपम सुख प्राप्त नहीं होता, उनका अंग संग प्राप्त नहीं होता है। और इसमें भी प्रभु के प्रभु बिहारी बिहारिन नित्य विहार विलासी, इनका तो सुख हो ऐसा अद्भुत है, नित्य धाम बरबाम ढिंग, ईश्वर मन नहीं जाता, भगवानों का मन भी नहीं पहुंच पाता, ऐसा अद्भुत सुख है ये वृंदावन का। तो ये नाम की महिमा, प्रेमी जना, वृंदावन धाम की महिमा, नाम की महिमा
श्री वृंदावन महिमामृत श्री स्वामी प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज बड़े विशेष महापुरुष रसिक हुए। आप श्री हित जी महाराज के शिष्य रहे। आए तो थे वृंदावन धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की कृपा से, लेकिन यहां रसिकता को ग्रहण किया हित जी महाराज की कृपा से। कैसा अद्भुत ग्रंथ है श्री वृंदावन महिमामृत। जो है वृंदावन की महिमा कैसे कूट कूट के भरी भई है। क्या यदि वृंदावन वास नहीं किसी का, रसिक महापुरुष वृंदावन जिनके प्राण स्वरूप हैं वो हमको कृपा करके बता रहे हैं ये कि यदि वृंदावन वास नहीं है शरीर से और वृंदावन का नित्य सुख चाहिए तो बोले वृंदावन के किसी रसिक संत की सेवा मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, तुमको मैं संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश, उनका सानिध्य मिल जाए तो निश्चित ही वृंदावन का नित्य सुख प्राप्त हो जाएगा। तुमको उसमें आसक्ति हो जाए, आज्ञा का सम्यक रूप से पालन हो जाए, जैसी आज्ञा करें। आज्ञा प्रभु के चरणों में कैसे प्रेम होगा, अनन्य भाव क्या है, वृंदावन का स्वरूप क्या है, इसको और नाम जाप में मन लगना, ये सब यही तो आज्ञा करते हैं। इसको सही सही पकड़ ले। अगर बाहर भी रह रहे हैं और यहाँ के रसिक संतों की ऐसा वर्णन है, उनकी सेवा बन जाए तो निश्चित ही वृंदावन का नित्य सुख प्राप्त हो जाए। ये बात लेकिन एक बात जरूर है, अनुकूल वातावरण को तो स्वीकार और सहन कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब प्रतिकूलता आती है गुरुओं के द्वारा, श्रद्धास्पद के द्वारा, तो प्रतिकूलता नहीं सहन होती है। प्रतिकूलता सहन हो जाए और विवेक धारण करके, अभाव न हो किंचित मात्र भी, विवेक धारण करके और प्रतिकूलता को काट दे और यथावत श्रद्धा युक्त हृदय को रखे, किंचित मात्र भी श्रद्धा डिगमगावे नहीं, तो जंग जीत जाएंगे। नहीं तो माया ऐसे आवरण फेंकती है, कोई वचन ही चुभ जाएंगे, कहीं से कोई कैसी बात मिलेगी, क्या मिलेगी कि तुम्हारी श्रद्धा धाम से और गुरुओं से हटे, तभी तो पतन होता है। जहां गुरुओं से और धाम से श्रद्धा हटे तो निश्चित पतन, मार्ग भटक जाता है। और माया यही चाहती है कि नाम से श्रद्धा, धाम से श्रद्धा, सबसे पहले गुरुओं से श्रद्धा, गुरुओं से श्रद्धा हटी। महापुरुष लोग इस पर बड़ा जोर देते हैं। गुरुओं में जो श्रद्धा बन गई है,
इसको हटाने के लिए माया अपना पूरा जोर लगा देती है, क्योंकि यहीं से आगे बढ़ेगा ये जीव, प्रभु से यहीं से मिलता है। माया सबसे बड़ा जोर किस बात पे लगाती है कि जो गुरुओं में श्रद्धा बन चुकी है और जो प्रभु के प्रेम मिलने का कारण है, प्रभु मिलने का कारण है, समस्त वासनाओं से उदास होने का कारण है, समस्त सुखों को विराम देने का कारण है और नित्य सुख प्राप्त होने का कारण है जो गुरुओं में श्रद्धा, वो श्रद्धा टूटनी चाहिए। अनेक अनेक दोष दर्शन होने लगेंगे तो ये परिपक्वता से श्रद्धा नहीं डगमगावे तो जंग जीत जाएंगे। अगर श्रद्धा डगमगा गई किसी कारण से तो बस काम खराब हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। हरि स्वरूप श्री गुरुदेव में श्रद्धा नहीं रह पाई। हरि में तो श्रद्धा है लेकिन गुरुदेव में नहीं रह पाई, बात बिगड़ गई। एक बार को हरि में नहीं रह पाई लेकिन गुरुदेव में है, संतों में है, जंग जीत जाएंगे। मूल गुरुदेव होते हैं। हरि गुरु संत तीनों एक ही मानना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। साहब यानी श्री हरि अनुकूल हो जाते हैं अगर गुरु प्रसन्न होते हैं। एक प्रसंग आता है गुरु महिमा का। नाम की महिमा, गुरु महिमा, धाम की महिमा, यही तो इस जीवन में सुनना है। यहीं से तो प्राणी मरता है, भजन करते करते मरता है, इधर उधर हट जाता है। इनमें श्रद्धा टूटी, किसी कारण से अभाव हुआ, विनाश हो गया। धाम में, नाम में और सबसे पहले गुरुओं में यही माया चाहती रहती है। तो यहां एक उदाहरण आता है। गुरु चेला और कहीं जा रहे थे। श्री गुरुदेव और चेला चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए। थकावट हो गई, रास्ते में थकावट हो गई तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लग गए। थक गया था चेले पे, कुछ वजन भी ज्यादा था, गुरुदेव का भी वजन था और स्वयं का भी। शिष्य को और ज्यादा थकावट भई। शिष्य और जो है अचेत अवस्था में सो गया। गुरुदेव जो है थोड़ा सा शिष्य से अलग थे, बैठ के भजन कर रहे थे। जग गए, फिर भजन कर ले। संतों पे भजन करने का कै सोवे के जागे, यानी जब जागे जब प्रिया भज, नहीं सो पाम पसार। जब जगे तुरंत नाम स्मरण कर देना चाहिए स्वरूप, बिना रोक टोक के। उन्होंने सोचा कि मैं नहाया हूं दुआ, कुछ नहीं, श्री हरदास श्री हरदास। जगते ही क्या तो किसी सेवा की बात कर रहे हो, नहीं तो मुख में ऐसी अभ्यास पाड़ लो कि नाम चलता ही रहे। क्या तो कोई सत्संग की चर्चा या किसी और सेवा की चर्चा कर रहे हैं, सत चर्चा, और या फिर नाम, बस। क्योंकि इस जिब्या का सही सदुपयोग नाम से ही है। इसीलिए ये जिब्या हमको प्राप्त हुई है। नाम में रुचि नहीं है तो फिर हमारे पास कुछ नहीं है। गुरुदेव इसीलिए तो प्रधान माने जाते हैं। हरि स्वरूप, जो हरि का नाम उन्होंने कृपा करके दिया है। तो वो चेला जी सो रहे और गुरु जग रहे।
एक सर्प आया भयंकर। बहुत समय पहले इस प्रसंग को सुनाते थे रसिक जन, प्रेमी जन। एक सर्प आया भयंकर, और वो सर्प कोई पूर्व जन्म का चेला का दुश्मन था। वो सर्प पूर्व जन्म का चेला का शत्रु था। क्योंकि एक बात ध्यान देने की है धीरदास, कि हम यहां इस जन्म में कोई हमसे अपराध बन गया तो वो अगर भजन नहीं है तो वो अपराध कट ही नहीं सकता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए, हमेशा सावधान। और संत गुरुओं का तो अपराध एक अमिट होता है, और सामान्य कोई अपराध हो तो बात धाम का और संत गुरुओं का और नाम का, ये अपराध अमिट होते हैं। इसलिए तो कोई चेला पे कोई अपराध बन गया था पूर्व जन्म में, तो एक उस अपराध का बदला लेने के लिए एक भयंकर सर्प चेला को खाने आ रहा, फन उठाए क्रोध में। अब गुरुदेव सामर्थ्यवान थे। गुरुदेव ने पूछा, भाई तुम कहाँ रहे हो ऐसे क्रोध में? कि मैं ये जो सो रहा है आपका चेला है, इसको खाऊंगा, इसको डसूंगा निश्चित। इसको डसोगे? हाँ। कि भाई ये बताओ, ये मेरा चेला है, तुमको ये मालूम है? मानता हूं कोई अपराध किया तुम्हारा, इसलिए तुम इसको खा जाओगे, मार दोगे, लेकिन ये तो दया करो, मेरा चेला है भाई, ये भजन करता है, मेरी सेवा करता है, देखो कितना वजन ढो के लाया है, और बेचारा थक के सो रहा है, मैं बैठा हूं। और दूसरा कोई उपाय? कि एक उपाय है, इसने अपराध तो बहुत भयंकर किया, मेरे को इसको डसना ही चाहिए, मरना चाहिए ये, अभी होगा पूरा, पर हाँ एक तरीके से पूरा मान लूंगा मैं। इसके गले का खून और मुझे प्राप्त हो जाए थोड़ा सा, मैं उसको चाट लूंगा, खा लूंगा, और मैं उसी से तृप्त होकर चला जाऊंगा। लेकिन तुम अपने हाथ से दें, तुम उसके गुरु हो, तुम भजनानंदी, अपने हाथ से दें उसके गले का खून, तो मैं उसी में मान लूंगा। अच्छा, हाँ। चेला तो सो रहा है, उसको तो पता ही नहीं है, इस गुरु सर्प की बात को सुन रहे हैं कि ठीक है भाई, मैं ये यत्न करता हूं। अब चेला थका है, इसको जगाऊं भी नहीं, क्योंकि और सोले थोड़ा नींद में। गुरुदेव जैसा लाड़ करते हैं, हरि जैसा लाड़ करते से माता पिता भी लाड़ नहीं कर सकते। ये कोई पहचाने तो सही। असंख्य जन्मों से जो कीड़ा मकोड़े बनते चले आ रहे हैं, ये जीव उसको प्रभु से मिलाना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, ऐसा यत्न सोचूं, ये जगे ना। अब बिना जगे कैसे गले का खून निकले? तो वो फिर भी युक्ति से उसकी छाती पे बैठ के, जगेगा तो हते ही, और एक चाकू से गले में से हल्का सा खून लिया, और लेके पत्ता पे, और फिर उनके पास ऐसी दवा थी, इस तरीके से वो लगा दिया, और उस सर्प को वो चटा दिया। सर्प चला गया और छुट्टी। चेला ने आंख खोल के देख लिया कि गुरुजी मेरी छाती पे बैठे और चक्कू लेके मेरा गला काट रहे हैं। चेला ने और फिर आंख बंद कर ली। अब सर्प चला गया। अब संत जी फिर बैठ के भजन करने लग गए। थोड़ी देर के बाद में कि गुरुजी को ऐसा ना लगा कि चेला ने मुझे देख लिया, गुरुजी को मैंने हो मन में, तो
चेला इस बात को, अब गुरु जी इस बात पर ये मोरे से, जब कि चेला आखिर बैठा हो गया थोड़ी देर बाद में, तुरंत तो नहीं, थोड़ी देर में बाद बैठा हो गया, पर ये एहसास नहीं कराना चाहता है कि चेला को मालूम है रक्त निकाला है, कि गुरु जी को हृदय में पीड़ा होगी, तो पूछा ही नहीं गुरुदेव से, और कोसों आगे चले गए, जलपान किया बैठे होके कि हाँ चलो चेला चलो महाराज, दंडोत प्रणाम करी बैठे होगे, ये सब कायदा है, अगर सो जाए तो फिर दंडोत करो बैठे हो। ये एक बार भी दंडवत होती है ना, ये सबसे बड़ी भेंट होती है। पहले समय पे कोई भेंट न्यौछावर नहीं होती थी, जैसे अब समय पर रुपए पैसे की भेंट होती है। पहले समय पे कुछ नहीं, मिल गए दो चार फूल पत्ता ला के गुरु जी के चरणों में चढ़ा दिए, बस गुरु आज्ञा का पालन कर लिया, उसी से प्राप्ति। ये तो अब का सौदा है भेंट न्यौछावर। सो सबसे बड़ी भेंट तो आज भी, अगर जो जानते हैं रहस्य को, हृदय से भाव से गुरुदेव के लिए दंडवत कर दिया, वो सबसे बड़ी भेंट है। आचार्य चरणों ने लिखा है, बड़ी भेंट दंडवत प्रभु दर्शन प्रसाद। बिहारी दास निष्प्रेय ही लहे परमार्थ को स्वाद। निष्प्रेयता है गुरुदेव के हृदय में, निष्प्रेय गुरुदेव केवल दंडवत से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लोभी गुरुओं की बात अलग है, केवल दंडवत से सबसे बड़ी भेंट दंडवत है। तो चल दिए रास्ते में, बहुत कोस निकल गए, कोई चेला ने 1% नहीं पूछा कि क्या बात। गुरुदेव बोले, बेटा ये बता, तेरे गले में ये खरोंच हो रही है, ये देखो। हाँ गुरुदेव हो तो रहा है, तो क्या पता नहीं क्या हुआ, फिर भी मुझे पता नहीं, पता तो है लेकिन वो नहीं कहना चाहता है गुरुदेव को दुख होगा। बोले बेटा तेने एक बार भी ये नहीं पूछा, छाती पे चढ़ के चाकू चला रहे गले पे, और एक बार भी तेने ये नहीं पूछा, तू जैसा चेला भाई तुझे निश्चित हरि प्राप्ति होगी, कोई रोक नहीं सकता है, निश्चित। ऐसा अटल विश्वास कि गुरुदेव ये शरीर तुमको सौंप दिया। देखो हम जैसे कूड़े कचड़े, हम अपनी कह रहे हैं, कूड़े कचड़े वाले गुरुओं की कहानी नहीं है ये सामर्थ्यवान और नित्य सिद्ध गुरुओं की कहानी है ये। तो उन्होंने कहा, बेटा इसी जन्म में इस समर्पण भाव से, जो पूछ भी नहीं रहा है तू, और तेने जो है अपने आप को और मेरे चक्कू का आहार बना दिया, और तू पूछ भी नहीं रहा है, प्रेम से 1% अश्रद्धा नहीं, मेरे से पूछ तो ले, क्यों बैठे मेरी छाती पर, चक्कू क्यों लगा रहे थे, क्या बात थी। फिर मेरी आंख खुल गई, शायद तेरी आंख खुलने पे मैंने चक्कू हटा लिया हो। कि गुरुदेव नहीं, कुछ नहीं, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता हूं, ये शरीर तुमको सौंप दिया है, मैं कुछ नहीं और कुछ नहीं जानता। तो निश्चित प्राप्ति, निश्चित, कोई टाल नहीं सकता। बोले अब मैं बताऊंगा क्या कारण था, आप बताओ तो बताओ, मुझे जरूरत नहीं है पूछने की। कि ये सर्प तुझे खाने आ रहा था, ये सर्प खाने आ रहा था, और सर्प ने वादा किया कि अगर इसके गले का खून मुझे दे दे, तुम अपने हाथ से, तुम गुरुदेव हो, तुम्हारे हाथ के को थोड़ा सा ही मान लूंगा, और ये पूरे शरीर को भी समर्पित करेगा तो भी नहीं मानूंगा, कि तुम्हारी मान। तो मैंने बेटा यही उचित समझा, और तेरे छाती पे बैठ के गले का खून लेना चाहा आराम से। साइड से लेता तो चक्कू ठीक ठीक नहीं,
कहीं ज्यादा लग जाए, इसलिए आराम से। इसलिए फिर भी तू जग गया, क्योंकि गले का मामला है। हाँ तो गुरुदेव, मैंने फिर, हाँ तो मैं सुनना थोड़ी चाह रहा हूं, आप जानो, आपका काम जाने, ये जीवन आपके लिए है। एक प्रकार से गुरुदेव ने तो जन्म दिया उसको, नहीं तो सर्प खा जाता। लेकिन विश्वास, विश्वासम फलदायकम, ये विश्वास, इस जीवन में ये विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मूड मुड़ाया। तो नाम की महिमा, धाम की महिमा, गुरुदेव की महिमा, हम ये महिमा कहते कहते थके तो हो जाए जीवन में, फिर भी ये महिमा पूरी नहीं होती। अनेक उदाहरण हैं, अनेक गुरुदेव के, अनेक धाम के, अनेक नाम के। जिन दियो धन ज्ञान प्राण मन तिन्हीं को दीजे। हमारे श्री गुरुदेव अगर हम पे कृपा नहीं करते, बचपन काल में 6 साल की उम्र में हम कुछ जानते भी नहीं थे, और कान में मंत्र दे दिया 10 संतों के बीच में, बिहार वन, आपने नहीं देखा होगा, टिटिया स्थान का स्थान है बिहार वन, महासुंदर सरोवर है। और मोर, आज भी मोर भाव, अनेक मोर हैं, अनेक पक्षी हैं, ब्रज परिक्रमा में ही पड़ता है। और वहाँ पास में ही जन्मभूमि है जमुना जी के किनारे, यहाँ भी जमुना जी, वृंदावन धाम, वहाँ भी जमुना जी के किनारे रोजाना स्नान। लेकिन अब तो 30-32 साल देखे हो गए, 2 घंटे का रास्ता है वैसे, पर अब वृंदावन ने निजी स्वरूप से अपने गोदी में बैठा रखा है। इनकी इच्छा, लाडली जी की, स्वामी जी बिहार जी की इच्छा। तो वहां गुरुदेव ने कृपा करके 6 साल का बालक बड़े मंत्र को तो भूल गए, और श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास ही रह गया याद। जब वहां परिक्रमा होती है शनिवार को, अब भी शनिवार को ही होती होगी जहां तक है, हर शनिवार को परिक्रमा होती थी, 1.25 कोस की परिक्रमा है वहां बिहार वन की, स्वामी जी का स्थान है वहां। बहुत संत रहते थे, गौशाला है बड़ी आज भी। तो टिटिया स्थान का ये स्थान है, हमारे टिटिया स्थान के हमारे परम गुरुदेव जी विराज जाते थे जब तक कृपा करके, और विशेष संत वहां रहते चले आए। हमारे गुरुदेव जी महाराज वहां विराजे काफी समय, तो वहीं जो है कृपा करके और दीक्षा प्राप्त हुई। तो 11 साल की जब रोजाना परिक्रमा लगावे, नाम जाप करते थे, माता पिता की कृपा थी, भक्त थे, स्वामी जी के थे। तो 11 वर्ष की अवस्था में चिंतन हुआ कि बताते हैं, बड़ा मंत्र, निज मंत्र, हम तो श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास यही जाप करते हैं। और बड़ा तो ये मन में पूछा भी, किसी से बताए नहीं, ऐसे नहीं बताते हैं। स्वामी जी की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से परिक्रमा देते समय 11 वर्ष की अवस्था में वो नाम दोबारा पुनः, आज भी मुझे याद है, दोबारा बड़ा मंत्र याद आ गया, जो कि 5 साल भूल गया उसको, फिर याद आ गया जब तक श्री हरदास नाम जाप किया, 11 वर्ष की अवस्था में याद आ गया। वो उसको पक्का करने के लिए, यही है क्या, विश्वास तो हो गया अंदर। फिर अपने शरीर की दादी वो भी स्वामी जी की थी, पिताजी की माँ, उनको पूछा मैंने, उनकी दादी जी आप जो मंत्र, तो उन्होंने बताया, बताइयो मत किसी को, इसलिए बता रहे हूँ, सब एक ही संप्रदाय के हैं हम, तुम भी सब। तो ऐसे है स्वामी जी का बड़ा निज मंत्र। तो को गुरु जी से पूछने में डर लग रहा था,
यूं कह माता पिता ने नहीं बताया, यूं कहते थे तो याद क्यों भूल गया, तो इसलिए गुरुजी से पूछने में डर लग रहा था, उनकी डांट लगाएंगे। फिर बाद में गुरुजी से कहे, गुरुजी मैं भूल गया था, मैं बहुत अच्छा, प्रसन्न हो गई गुरुदेव। कहने का तात्पर्य गुरु कृपा है, नहीं तो नाम की छाया में नहीं आता है जीव, बिना संत गुरुओं की कृपा के। आज आप लोग जो भी टूटा फूटा, जो भी उच्छिष्ट है, उन संत गुरुओं की कृपा का उच्छिष्ट इस दास को मिला, और उस उच्छिष्ट में से उच्छिष्ट आप सबको प्राप्त। तो गुरुदेव जिनके जहां भी हों, गुरुदेव के श्री चरणों में कभी स्वप्न में भी अभाव न हो जाए। हरि और श्री गुरुदेव ये दोनों एक ही हैं। माया ऐसा दिखाती है, नहीं, गलत, ये एक कैसे हो जाएंगे? यही बस माया का नाटक है। अभी बताया था, माया ऐसे जाल फेंकती है, गुरुओं के द्वारा ऐसे ऐसे शब्द और ऐसे ऐसे नाटक तुम्हारे सामने आ सकते हैं, तुम्हारा भाव जीवन भर के लिए उड़ सकता है, जीवन भर के लिए। ये पहले से हम सुनते चले आए, आज भी अनुभव में लाते हैं हम लोगों के चारों तरफ, अपनी तरफ देख के, लोगों की चारों तरफ वो देख के, आस्थाओं को अनास्थाओं को, भाव उड़ जाए पूरे जीवन के लिए। माया ऐसी चाल गुरुओं के प्रति और धाम के प्रति और नाम के प्रति, और ये सब नाम एक ही बात है, किसी को जाप कर लो, श्री हरिदास ही नाम थोड़ी कोई ऐसी बात। अभाव हो गया, अरे गुरुदेव हम तो ये समझते थे फलानी बात, हो गया अभाव, हरि प्राप्ति दूर हो गई। अरे धाम क्या, सभी धाम एक समान है, वृंदावन धाम की बात क्या। अरे स्वामी जी की उपासना क्या, सभी उपासना। ये अभाव, प्राप्ति होगी नहीं, ये अभाव नहीं। इनमें माया जब इस जीव को संसार के चक्कर लगवाती है, तो किसी न किसी कारण से अनुकूलता प्रतिकूलता को लेके अभाव कराती है, अभाव। इसलिए प्रेमी जनों सावधान रहो, ये अभाव न हो जाए। श्री हरिदास, श्री हरिदास।